অক্টোবর মাস ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ এবং ক্যান্সারের নাম শুনে এখনও প্রচুর মানুষ আটকে ওঠে। ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে তো অনেকে কথাই বলতে চান না, চিকিৎসকের পরামর্শ নিতেও দ্বিধাবোধ করেন। তবে তা কিন্তু কখনোই উচিত নয় এবং এই বিষয়ে আমরা বহুবার আপনাদের সঙ্গে কথা বলেছি। এবং এই ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থে আমরা চলে এসেছি রাঙাপানির মেডিকা ক্যান্সার হসপিটালে। এখানে চিকিৎসকেরা রয়েছেন এবং এই ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে এই ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থে তারা আপনাদের বিশেষ কিছু বলতে চান। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश कुमार सिन्हा, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिका कैंसर हॉस्पिटल रंगापानी से। सबसे पहले मैं आप सबको दीपावली और दशहरा की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं अक्टूबर त्योहारों का महीना है, लेकिन अक्टूबर और एक तरह से महत्वपूर्ण है और वो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। पूरे अक्टूबर को हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आज के समय में? क्योंकि हिंदुस्तान में ब्रेस्ट कैंसर आज सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। इसने मुंह के कैंसर को भी पीछे छोड़ दिया है। 2020 के ग्लोबल कैंसर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार आज हिंदुस्तान में 13% से अधिक कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं। तो इस लिहाज से सबसे ज़्यादा अगर हेल्थ बर्डन अगर कोई कैंसर करता है तो वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के समय में वो है कि इससे रिलेटेड जितनी मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं, उस पे कुछ बात की जाए। तो मैं आज इन्हीं मिथ्स के ऊपर कुछ कहना चाहूँगा। ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर के लिए सबसे जो पहली भ्रांति है वो ये है कि कैंसर लाइलाज होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 से स्टेज 3 तक पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है, टोटली क्योरेबल। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब इलाज पूरी तरह से खत्म हो जाए तो मरीज को समय समय पर डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए ताकि बीमारी दोबारा ना आए। इसके बाद जो कुछ और भ्रांतियां हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनके फैमिली में अगर कैंसर किसी को नहीं हुआ है तो उनको कैंसर नहीं होगा, लेकिन ये सही नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का सिर्फ 10% हिस्सा ही फैमिली हिस्ट्री रिलेटेड कैंसर है। 90% ब्रेस्ट कैंसर जो है उसमें किसी तरह का कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होता है और 70% केसेस में तो किसी तरह का कोई रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं किया गया है जा सकता है। दूसरी भ्रांति लोगों में ये है कि ब्रेस्ट कैंसर का हमारे लाइफस्टाइल से कोई रिलेशन नहीं है। ये भी पूरी तरह से गलत है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफ जीते हैं या हाई कैलोरी डाइट खाते हैं, उनमें मोटापा होता है और मोटापा के वजह से लगभग 20% जो खतरा है, रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का, वो बढ़ जाता है। उसी तरह से स्मोकिंग लगभग 25% तक ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। तो अगर हम इन चीज़ों को रोकें तो 20 से 25% का खतरा हम लोग कम कर सकते हैं। और एक भ्रांति है, बहुत सारे लोग मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे चोट लगी थी उसके बाद से बढ़ गया है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर का किसी तरह के चोट से कोई रिलेशन नहीं है। उसी तरह से बहुत सारे लोग सिर्फ दर्द के शिकायत से आते हैं और उनको ये लगता है कि ये कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पे भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अकेले दर्द ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पर गांठ के साथ या मांस के साथ प्रेजेंट करता है, जिसमें शुरुआत समय में कोई दर्द नहीं होता है, बाद में जाकर इसमें दर्द की शुरुआत हो सकती है।
फिर कुछ लोगों का ये मानना है कि परफ्यूम से, डिओड्रेंट से या कुछ खास तरह के अंडरगारमेंट से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये भी पूरी तरह से गलत है। लोगों में और एक भ्रांति है कि कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लगभग 10% तक स्तन कैंसर 40 साल से कम उम्र में होता है। उसी तरह से लोगों में ये भी एक भ्रांति है कि ऑपरेशन से कैंसर फैल जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। सच्चाई ये है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो ऑपरेशन है वो एक अहम हिस्सा है। ऑपरेशन के साथ साथ इसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ऑपरेशन इसका सबसे अच्छा इलाज है। और जो सबसे लास्ट एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि लोगों का ये मानना है कि स्तन कैंसर में पूरे स्तन को निकालना आवश्यक है, लेकिन आजकल जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी है उसके द्वारा हम स्तन को बचा सकते हैं और उसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो पुराने जो ऑपरेशन होता था उसके जैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा, और इसका इलाज सबसे अच्छा इलाज तभी है जब इसे शुरुआत में पकड़ा जाए, इसे शुरुआत में डायग्नोसिस किया जाए। शुरुआत में डायग्नोसिस के लिए लोगों में अवेयरनेस होना जरूरी है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को कम से कम साल में एक बार डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए और जरूरत पड़ने से स्क्रीनिंग मैमोग्राफी भी की जानी चाहिए। इससे ब्रेस्ट कैंसर की जो का डायग्नोसिस है हम शुरुआती स्टेज में कर सकते हैं और उसका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है। तो जैसा कि अब तक हमने समझा कि ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इनमें से लगभग तीनों की आवश्यकता होती है और मेडिका कैंसर हॉस्पिटल में इन तीनों की सुविधा हमारे पास है। और रिसेंटली यहाँ हेलिकॉन का जो सबसे, तो जैसा कि हमने अब तक समझा, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी तीनों की आवश्यकता होती है और मेडिका कैंसर हॉस्पिटल पर इन तीनों की सुविधा आज के दिन में उपलब्ध है। और रिसेंटली यहाँ हमने एक अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन हेल्सियन लगाया है और ये मशीन पूरे उत्तर बंगाल में और आसपास के स्टेट्स के लिए में एकमात्र आधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन है। ডাক্তারবাবু বললেন যে ব্রেস্ট ক্যান্সারে কী কী সিমটম দেখা যেতে পারে এবং সেই সময় মানুষের কী করা উচিত। আপনারা যদি মনে হয় যে কোনো রকম সিমটম আপনার মধ্যে রয়েছে, আপনারা অবশ্যই আসুন, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আমরা জানি যে মেডিকা ক্যান্সার হসপিটাল রাঙাপানিতে যেটা অবস্থিত রয়েছে, ক্যান্সার চিকিৎসায় তা কিন্তু অসাধারণ একটা বিভিন্ন সুযোগ মানুষকে করে দিচ্ছে এবং বিভিন্ন নতুন নতুন তারা চিকিৎসা পদ্ধতি তাদের এখানে রয়েছে এবং ক্যান্সার চিকিৎসায় ইতিমধ্যেই তারা অনেকটাই কিন্তু নাম করে ফেলেছে। বিভিন্ন অঙ্কোলজিস্টরা এখানে রয়েছে, সার্জারি ব্যবস্থা রয়েছে। তো কোনো রকম কোনো চিন্তা না করে যদি আপনাদের কারোর মনে হয় যে আপনারা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে চান, তো আপনারা এখানে চলে আসুন, সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা এখানে রয়েছে।